हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग अभी आगे टाइप 8 करने वाले हैं, जिसमें कंडीशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी थोड़ा किया था, जो कि आपको एक लाइन वाला ही था कि अगर 20% लाभ पर बेचा गया है, उसके बदले अगर 30% लाभ पर बेचा गया होता तो इतने रुपये का अंतर रहता विक्रय मूल्य के बीच में। तो सिंगल लाइन वाला था। यहाँ पर क्रय मूल्य को भी कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, और विक्रय मूल्य में भी कुछ आपको अंतर दिया जाएगा। तो डबल केस आ जाता है, इसलिए इसको मैं अलग एक टाइप बना दिया हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, हाल फिलहाल में देखा हूँ मैं एमटीएस से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद मेंस लेवल का क्वेश्चन से रहता है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। एक बार आप सही से कर लीजिए जो मेथड मैं बताने वाला हूँ। और ग्रुप डी का भी डेट जो दिया है एग्ज़ाम का, उसके लिए मैं संडे को आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। आप देख सकते हैं उस चीज़ को अपना करके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लॉजिकली आपके ऊपर फिट बैठ रहा है या नहीं तो आप 3 महीने जो आपके पास 2.5 से 3 महीने टाइम है, उसमें आप यूट्यूब पर या इधर उधर ज़्यादा अगर आप दिमाग लगाते चलेंगे तो टाइम निकलते जाएगा और तैयारी आपको कहीं ना कहीं कम हो जाएगा उस केस में। तो करेंगे बात संडे को, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज देखिए क्या है, कंडीशन पर आधारित है, ठीक है। टाइप 8 यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिएगा कि क्रय मूल्य को कम किया जाए, क्रय मूल्य को कम किया जाए सेकेंड वाले कंडीशन में, और विक्रय मूल्य के बीच में कुछ दिया जाए अंतर पहले वाला और नए वाले के बीच में। तो ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, टोटल 7 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेच देता है। तो पहला लाइन जैसे रहेगा वो कोई दिक्कत नहीं है कि 20% लाभ पर या 30% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब है कि वो 120% में बेच दे रहा होगा, और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 100%। तो मैं परसेंटेज पर भी जा कर के सीधा सीधा बना सकता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाए 4 नंबर की तरह, जहाँ पर वैल्यू के रूप में आपको कम कर रहा हो, वैल्यू के रूप में अगर कम कर रहा हो क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य भी वैल्यू के रूप में आपको कम या बढ़ा रहा हो, तब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही मेथड को अपनाया जाए और पूरा क्वेश्चन उसी पर बना दिया जाए। देखते हैं। एक्स मान करके 100% मानिए या 100x मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100x, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120x। 120x क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 नहीं है, 10% का प्रॉफिट है, तो 110 हो जाएगा। 110x कर दिया विक्रय मूल्य। यहाँ लिख देता हूँ CP, और ये आपका रहा SP। ये फर्स्ट वाला कंडीशन हुआ। 100 पर 10 का प्रॉफिट यानी 110 में बिक रहा होगा, ये चीज़ आप समझ गए। अब चलते हैं सेकेंड लाइन पर। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता है, यहाँ 100 के जगह पर आप सिर्फ x भी मान सकते थे या 10 भी मान सकते थे, लेकिन मैं 100 इसलिए मान करके चला क्योंकि आगे जैसे ही बोलेगा कि 20% कम करना है आपको क्रय मूल्य, तो 100 पर अगर किसी चीज़ को कम करना रहता है, जितना भी कम करना है तो उतना ही सीधा सीधा घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप x रखते और x पर अगर 20% कम करने जाते तो बट्टा में चला जाता है। तो इसलिए मैं 100 मान करके चल रहा हूँ। जैसे 100% क्रय मूल्य मानते थे, तो 100x यहाँ पर है क्रय मूल्य आपका। 20% कम होने का मतलब कि नया वाला क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 80x। 20 अगर कम करेंगे 100 पर तो 80x पर पहुंच जाएंगे। जैसे पहले आपको बताए हुए हैं कि 100% अगर CP है, इसमें आप 20% का कमी करना चाहते हैं तो 80% हो जाएगा सीधा। ठीक है, इतना। आगे बोला गया है खरीदता कितना 20% कम करके, और उसे 1000 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर CP तो 20 कम कर दिए, लेकिन SP कितना कम करने के लिए बोल रहा है? कम नहीं, अधिक करने के लिए। तो 1000 अधिक करना है। पहले से SP आपके पास में कितना है? 110x। इसी में आपको 1000 रुपया अधिक करना है, तो 1000 बढ़ा दीजिए।
अब यहाँ पर इक्वेट करना है इस इक्वेशन को। कैसे करेंगे? बोला गया कि ऐसा जब हुआ है दोनों जगह पर चेंजिंग, तब 40% का लाभ हो रहा है। तो लाभ कहाँ पर पता करते हैं? क्रैमूल पर ही तो पता करते हैं। तो 40% का लाभ का मतलब अब इसको कितना बेचिएगा आप? 140 में। तो 140% यानी 140/100 कर देते हैं। परसेंटेज को नीचे भेज रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी परसेंटेज आपको नहीं दिख रहा है, सारा का सारा आपका रेशियो या फिर वैल्यू के रूप में है। ये आपका इक्वेशन रेडी हो गया। यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर। ये रहा आपका 80x नया वाला क्रैमूल और इसी पर अब 40% का प्रॉफिट यानी 140/100 कर देना है। इतना ही करना रहेगा सभी क्वेश्चंस में। आपका क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए अब यहाँ कैलकुलेट करना है आपको। जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट आप इसी लाइन पर आ जाएंगे तो आपको काटने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 0 कट गया है। यहाँ पर 14 × 8 करेंगे तो 112x हो जाएगा। एक से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो 112x बराबर में 110x प्लस में 1000 है। यहाँ आकर के घटेगा 110 तो बचेगा 2x। 2x बराबर 1000। x का मान आ जाएगा 500। ये रहा 500। आपसे पूछा गया है कि वस्तु का क्रैमूल क्या है, पहले वाला वस्तु का। तो क्रैमूल आपने कितना माना है? 100x। तो 100x है, x का मान 500 है, यही 500 आपको यहाँ पर रख देना है। तो 500 × 100 करने से 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करना है, चीज़ें तो आपको मालूम रहेगा तभी आप बना पाएंगे आगे चल कर के। तो पहले आप देख लिए, नेक्स्ट टाइम में उसी टाइम अगर वीडियो देखने के बाद में फिर से एक बार आप ट्राई कीजिए खुद से। ट्राई करते टाइम में देखना कि फंस कहाँ पर रहे हैं, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। तो उसके बाद में जब आपका चीज़ें सब कुछ समझ में आने लगा इसमें, तो आप सिर्फ यहाँ आ जाइए कि 20% कम यानी कि 80x हो गया नया क्रैमूल। उसके बाद में बोला गया है कि विक्रैमूल 1000 बढ़ा दिया गया। तो पहले का विक्रैमूल 110 है तो 110x प्लस में 1000 हो गया है। एक 40% का यहाँ पर अब इस कंडीशन में प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कहाँ पर? क्रैमूल पर ही तो होता है। तो यहाँ हो जाएगा 80x गुने में 140%। ये आपका काट लेना है बराबर करके। ये आ गया 112। नहीं चलाएंगे, जब 14 8 100 बलोतल से 112 जान रहे हैं तो 112 और 110 आराम से आप घटा सकते हैं। तो 2x = 1000, x का मान 500। अब 500 आ गया और 100 माने थे आप क्रैमूल, तो 500 पर 2 0 बैठा दीजिए, 50,000 आपका आंसर आ गया। परसेंटेज पर भी बनाते थे लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस पर कन्फ्यूजन आपको ना करूँ, इसी पर पूरा बताया जाए आपको। एक बार फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि 100% क्रैमूल है, 10% प्रॉफिट का मतलब 110 में पहले बेचा गया। ये आपका SP1 हुआ पहला कंडीशन में। सेकेंड वाले में बोला गया है कि अगर 20% कम कर दिया जाए तो क्रैमूल बन जाएगा 80% और इस पर 40% का प्रॉफिट यानी कि 140 हो जाएगा। तो ये आपका नया वाला विक्रैमूल आ जाएगा। यहाँ से परसेंटेज क्या आएगा? 14 टेबलोतल से 112%। तो यही चीज़ें आपको दिया हुआ है कि दूसरा विक्रैमूल और पहला विक्रैमूल के बीच 1000 रुपया का अंतर है। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, तो विक्रैमूल का ही तो अंतर 1000 दिया है। तो 112 में से 110 घटाइएगा तो आएगा 2%। 2% बराबर 1000। पूछा गया है क्रैमूल, तो क्रैमूल 100% होता है, तो ये आपका 50,000 आंसर आ जाएगा। तो बना सकते हैं इससे भी, अगर जिनको मालूम हो। नहीं तो ये भी कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन आगे जा कर के x का मान निकाल लेना है। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर देखते हैं। अब चूंकि इसके बाद मिसलेनियस वाले टाइप पढ़ाने वाला हूँ आपको, कुछ जो छूट गए हैं। आपको भी अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। अच्छा क्वेश्चन लगेगा बताने लायक, जो नहीं बताए होंगे उस तरह का तो बता देंगे यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके भी, या फिर स्पेशल आपको कुछ टाइप में ही जो पढ़ाया हुआ है उसमें से अगर दिक्कत होता है उसको भी पर्सनल आप पूछ सकते हैं, बताऊँगा मैं।
तो आप क्वेश्चन ढूंढ करके रखिए। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपको भी क्वेश्चन जो भी है शामिल किया जाए तो आप भेजिए, कल परसों 2 दिन आपके पास में टाइम है। 2 नंबर देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। पहला लाइन जैसे ही ऐसे देखिएगा और आगे काम अधिक बोलेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना ऐसे में, तुरंत से दिमाग में आना चाहिए। पहले बोलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है बेचते टाइम, उसके बाद में तुरंत आपको पकड़ना है कि कहेगा कि क्रय मूल्य को कम कर दिया जाए। विक्रय मूल्य को भी कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, वो डिपेंड करेगा। अगर कम करेगा तो यहाँ पर परसेंटेज लाभ में कमी होगा कुछ, अगर यहाँ वृद्धि करता है तो इसमें कुछ ऐसा होता है। ये दोनों पर डिपेंड करता है, कितना कम कर रहा है और यहाँ कितना कम या ज़्यादा कर रहा है सेकेंड वाले में, उस पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा कि कितना का लाभ होगा। ठीक है, तो पहले 20% का लाभ, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपका CP 100x है तो SP यानी विक्रय मूल्य बन जाएगा 20% के लाभ पर 120x। ये रहा स्टार्टिंग वाला। अब मेन हम लोग इक्वेशन पर चलेंगे आगे कि 60% अगर कम दाम पर खरीदता, यानी वो व्यापारी जो 100x में खरीद रहा था वो 60% कम दाम पर खरीदता, तो कम दाम 60 करेगा यानी कि 40 में खरीदता। ये आपका नया वाला रहा क्रय मूल्य यहाँ, ठीक है। तथा 90 रुपया कम पर बेचता, यानी पहले जो 120x में बेच रहा था आज वो 90 रुपया कम में बेचता, तो ये आपका नया वाला विक्रय मूल्य हो गया। तो ऐसा करने के कारण उसे 50% का लाभ होता। सेकेंड वाले कंडीशन ऐसा जब हो गया तब उसको 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हम लोग कहाँ पर पता करते हैं? क्रय मूल्य पर जा कर के। तो क्रय मूल्य आपका यहाँ 40x है, 50% का प्रॉफिट का मतलब बेचेंगे कितना में? विक्रय मूल्य पर क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि इधर आपका क्या है? विक्रय मूल्य है, तो इधर भी विक्रय मूल्य पर ही पहुंचना है। 40x का 50% करेंगे तो लाभ होगा, तो यहाँ लाभ और यहाँ विक्रय मूल्य इक्वेशन नहीं बना पाएंगे आप सही से, इसलिए इधर भी विक्रय मूल्य कीजिए नया वाला, इधर भी कीजिए नया वाला विक्रय मूल्य। तो ये तो विक्रय मूल्य है मिला हुआ नया वाला, 40x आपका क्रय मूल्य है, यहाँ पर 50% बढ़ा के कर दीजिए तो 150% बन जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 150%, ये आपका इक्वल हो जाएगा दोनों। काटते हैं अगर इसको तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो इसको काट दीजिए 20 दूनी 40, 20 दिया 60x बराबर 120x माइनस 90। आप चाहें तो 90 को ले आइए लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव में हो जाएगा 90, 60x को उधर ले जाएंगे तो घट करके बच जाएगा 60x। काटते हैं अगर इसको तो 20 30 से काट दीजिए, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, एक कट गया आपका। तो x का मान 3/2 आएगा, यहाँ से x बराबर 3/2 हो गया। यही x का मान निकालना रहेगा आपको। अब आपसे पूछा जा सकता है क्या किया, यहाँ पर भी क्रय मूल्य पहले वाला पूछ लेगा आपसे, या फिर पहले वाला विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। तो क्रय मूल्य पूछेगा तो 100x है, x के जगह पर 3/2 जब रख दीजिएगा आप तो 50 तिया 150, 100 गुने 3/2 करेंगे। क्रय मूल्य पूछेगा तो 2 से कट जाएगा 50 बार में, 50 तिया 150 हो जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछेगा तो यहाँ पर रख दीजिए 3/2, ऐसे आप करके निकाल सकते हैं। नया वाला अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 40 गुने में 3/2 लिख दीजिए, आ जाएगा नया वाला क्रय मूल्य। तो 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली क्रय मूल्य ही आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ऐसा ही है 3 नंबर भी। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। इस क्वेश्चन को देने के पीछे कारण ये था कि पूर्णांक में भी आपको प्रतिशत लाभ वगैरह दे सकता है, कभी कभी आ जाता है, तो घबराना नहीं है, इसको सही कर लेना है आपको। 18 चौके 72, 72 और 3 75, 75/4% का प्रॉफिट है,
तो 100 में क्या कर लेते हैं, उसको जोड़ देते हैं। यही 50% था तो 100 में आसानी से जोड़ दिए थे, 150 बन गया था। 75/4 को जोड़ देंगे 100 में, तो थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड लगेगा टाइम एक्स्ट्रा, लेकिन आपको बना लेना है जब आप ऐसे क्वेश्चन किए हुए रहेंगे। तो आते हैं फिर से यहाँ पर 10% के लाभ पर, तो CP मान लेंगे 100x, तो SP बन जाएगा मूल रूप से आपका 110x। ये इतना ठीक है। अब आते हैं कंडीशन पर, यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता, यानी 100x है तो 4x कम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 96x नया वाला क्रय मूल्य। कम में खरीदा होता और 6 रुपया अधिक पर बेचा होता। ये आपका विक्रय मूल्य पहले था 110x, और बोल रहा है कि अगर 6 रुपया अधिक में बेचा होता, तो 6 रुपया चलिए जोड़ दिए इसमें, तब क्या हो रहा है उसको 18.3/4 का लाभ हो रहा है। इसको इधर साइड में सही कर लेंगे, 18 चौके 72 और 3 75/4% का प्रॉफिट बोला गया है। तो जितना प्रॉफिट रहता है उसको 100 में क्या करते हैं, जोड़ करके हम लोग विक्रय मूल्य पर पहुंचते हैं। तो 100 अगर जोड़ेंगे आप तो ये बन जाएगा 100 प्लस में 75/4%। परसेंटेज रख सकते हैं। 100 चौके 400 हो जाएगा, 400 में 75 जोड़ेंगे तो 475 और बट्टा में यहाँ पर 4। परसेंटेज के बदले नीचे 100 आप भेज देंगे यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज आपको नहीं रखना। इधर भी परसेंटेज अगर रहता तब 1% आपको रखना रहता है यहाँ पर, लेकिन नहीं है तो 100 को नीचे भेज दिया। फिर से समझिए क्या किया मैंने, प्रॉफिट परसेंट है 75/4%, ठीक है। इतना 100 में आपको जोड़ना था, क्योंकि विक्रय मूल्य पर पहुंचना है, तो पहुंच गए कहाँ, 475/4% पर पहुंच गए हैं। इस परसेंट को नीचे भेजना है, जैसे यहाँ पर भेज रहे थे 150% था तो 150/100 कर दिए हैं। तो उसी तरह से 475 तो है ही, और इस परसेंटेज के बदले नीचे 100 भेज दिया है। अब यहीं पर आपको काटना है, काटने के बाद में x का मान निकाल लेना है। काटते हैं, देखिए ये अगर काटेंगे इसको तो 4 से 24 चौके 96 कट जाएगा, कट गया यहाँ पर। फिर इसको 25 से आप काट सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है लास्ट में 5, तो उम्मीद है कि कट जाएगा, तो चेक कर भी सकते हैं आप। 25 से कम 25 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर कितना, 22। 25 22 47 होता है, तो 22 बच गया, लास्ट में 5 है, यानी 225 हो गया। तो 25 2 25 होता है। 30 तक टेबल जरूर कर लीजिए, नहीं कीजिएगा तो रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में भी आपको कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो दिक्कत हो सकता है आपको काटने में। तो 25 से 19 बार में कटा, और ये 25 से 4 बार में कट गया। उसके बाद फिर 4 से इसको 6 बार में काट देंगे। 19 गुने 6 करेंगे तो 114 होता है। 114x बराबर में 110x प्लस 6। अब 19 का टेबल नहीं पता रहेगा तो 19 6 के गुना करना पड़ेगा फिर आपको। तो इसलिए 114 गुने में 114 में से 110 घटाएंगे अगर, तो 4x बराबर 6, x बराबर यहाँ से भी आपको 3 बट्टा कितना आ गया है, 2 आ गया है। ये 75/4 इधर साइड में किए थे। अब रख दीजिए आप, CP पूछा है तो यहाँ पर रखिएगा, तो वही 150, इसका भी आंसर आ जाएगा। 150 नंबर 2 का भी था, इसका भी 150 ही है आपका CP। तो समझ गए होंगे इसको भी। देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ काट दिया है मैंने, आप काटिएगा खुद से। 100x CP मन में ही कर सकते हैं कि 100x CP है तो 110 SP है पहले वाला, बाकी डायरेक्ट सेकेंड वाला पर ही पहुँचेंगे हम लोग। 4% कम यानी कि 96x हो गया नया CP। उसके बाद बोला कि विक्रय मूल्य 6 अधिक है, तो 110 पता था हमको, मन में ही किए हुए थे, और प्लस 6 रुपया कर दिए नया विक्रय मूल्य। अब इसी विक्रय मूल्य के बराबर इधर करना है, तो क्या करना होगा, जितना का लाभ बोलेगा उसको 100 में जोड़ करके हम लोग विक्रय मूल्य पर पहुँचते हैं। तो 75/4 है, तो 75/4 को इधर साइड में आप जोड़ लीजिए 100 में, तो 100 चौके 400 और 75 होगा, तो 475 बट्टा में 4 गुने 100 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसको काट पीट कीजिएगा, x का मान आया 3/2 और वही 100x में आपको रख देना है।
देखते हैं अब 4 नंबर। एमटीएस में पूछा हुआ है 4 नंबर 6 नंबर, दोनों क्वेश्चन एमटीएस का है। कभी कभी वीडियो बीच में गैप अगर हो जाता है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ढूंढने में भी टाइम लगता है, फिर ऑफिस भी रहता है तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो कंटिन्यू रखेंगे। एक दिन अगर गैप मिल जाता है तो उस टाइम में आप रिवीजन कीजिए, पीछे का कुछ यूटिलाइज करना है आपको। निगेटिव चीज़ें पर ध्यान नहीं दे करके पॉजिटिव चीज़ों पर देखें। अब आपके पास में वीडियो लगभग 150 करीब पहुंच गया है, तो पीछे का कोई चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं। कॉपी में लिखे हुए हैं तो उसको देखिए, बनाइए। दिक्कत होता है तो पीछे का प्लेलिस्ट में जा कर के आप ढूंढ सकते हैं वीडियो को। तो देखते हैं आगे अब 4 नंबर। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। पहला लाइन तो ऐसे ही सभी जगह आप देख पा रहे होंगे। तो मान लीजिए कि 100x में खरीदा तो बेच रहा हूँ उसको कितना में, 130x में। यहाँ तक तो हमें लगता है कि किन्हीं को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 100x में खरीदा, 130x में बेचा। किन्हीं के अगर माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि 100x ही क्यों मान रहे हैं, तो अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप x भी मान सकते थे। अब x पर 130% करेंगे तो बट्टा में चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर इसमें क्रैमुल में कुछ भी कम या वृद्धि करना चाहे तो सीधा सीधा हम कर पाएँ, इसलिए 100x मान करके चल रहे हैं। अब आ रहा है कंडीशन आपके पास। यदि वस्तु का क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों 100 रुपया घटाए जाते हैं, यानी कि इस बार वैल्यू के रूप में आपको घटाना है। पहले परसेंटेज के रूप में ही बोलता था तो सीधा 100x में से 4 जितना परसेंट बोलता था उतना घटा लेते थे, तो सीधा सीधा आ जा रहा था। इस बार वैल्यू के रूप में आपको घटाने के लिए बोला है। तो देखिए 100x आपका पहले से क्रैमुल था, इसमें 100 रुपया आपको घटा देना है रुपया के रूप में। इक्वल का साइन करेंगे। विक्रैमुल पहले से आपका 130x था, इसमें भी 100 रुपया आपको घटा लेना है, रुपया के रूप में घटाना है। तो लाभ यहाँ पर 45% होगा। अब लाभ हम लोग कहाँ पर चर्चा करते हैं, क्रैमुल पर करते हैं। अब क्रैमुल है इतना और इस पर 45% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो चूंकि विक्रैमुल इधर है तो इधर भी विक्रैमुल ही बनाना है आपको। तो 45% को आप यहाँ 145 लिख देंगे तो ये आपका विक्रैमुल बन जाएगा। तो विक्रैमुल बराबर विक्रैमुल हो गया है। अब काटिए, इसको छोटा करते हैं अगर 145 कट रहा है तो, नहीं तो फिर डायरेक्ट अंदर ही गुना कर दीजिए। ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 100x में 145 बटा 100 करेंगे गुना, तो 100 से 100 काट लेगा, बच जाएगा आपका सिर्फ कितना, 145 बच जाएगा। या फिर डायरेक्ट दोनों में से 100 कॉमन निकाल करके एक बार में ही उड़ा भी सकते हैं। जैसे आपको करना है कर लीजिए। तो ये मन में ही करते हैं कि इसको यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो बच जाएगा सिर्फ 145x, माइनस का साइन दीजिए। फिर से इसको यहाँ गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और बच जाएगा आपका 145। ये समझ चुके होंगे आप कि इसको ये दोनों में गुना करना था। अब जब इसको यहाँ गुना करेंगे तो 100 से 100 काटेगा, 145 बच गया, x पहले से था ही। फिर इसको यहाँ गुना किए हैं दोनों में, यहाँ पर तो 145 बच गया क्योंकि 100 से 100 कट गया है। अब ये आपका वैल्यू के रूप में है रुपया। यहाँ पर पहले से 130x माइनस में 100 रुपया था। अब x वाला को एक तरफ और रुपया वाला को, वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे। तो मन में भी कर सकते हैं इतना कि 130 145 में से माइनस होगा तो 15x और 145 जा कर के उधर पॉजिटिव बनेगा और ऑलरेडी यहाँ पर 100 आपका निगेटिव में है। तो 145 में से 100 घटेगा तो बच जाएगा 45 आपके पास। तो x बराबर 3 मिल जाएगा। 15x बराबर 45 तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 3 आ गया। पूछा है क्रैमुल आपसे, तो वास्तविक क्रैमुल तो 100x है, यानी कि x का मान 3 रखिए तो इसका आ जाएगा 300। वास्तविक क्रैमुल 300 आ गया। तो देखिए करना क्या होगा, 100x आपका रहा, 100x में डायरेक्ट लिखिए कि 100 रुपया घटा देना है। उसके बाद 130x पहले का विक्रैमुल है, इसमें भी 100 रुपया घटा देना है। और यहाँ 45% का प्रॉफिट का मतलब 145 बटा 100।
अब इतना सा इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को देख करके बहुत लोग डर जाते हैं। तो इतना तो आप करने के लिए तैयार रहिए, इतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है आपके साथ में। 5 से पहले हम लोग 6 नंबर देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है इसलिए देख लेते हैं 6 को पहले। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। पहला कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो 100x आपका CP रहेगा तो SP बन जाएगा 125x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 रुपया की वृद्धि होती है, अंतर सिर्फ इतना किया गया कि यहाँ पर दोनों चीज़ें घटा रहा था, यहाँ पर दोनों चीज़ें बढ़ा दिया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपया दोनों में घटे, एक में 50 की कमी तो एक में 100 की भी कमी, या फिर एक में कमी तो एक में वृद्धि। यानी कि यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कॉन्सेप्ट पर आपको ही बताया जा रहा है कि जितना का कमी बोलेगा क्रय मूल्य में उतना कमी कर दीजिए, अगर वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि कर देना है। जैसा बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे सीखने से होता क्या है कि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कभी बाद में भी तो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाता है हमेशा के लिए। तो 100x और 125x पहला कंडीशन है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि होती है, यानी नया वाले कंडीशन के हिसाब से क्रय मूल्य में आपको वृद्धि कर देना है 200 रुपया का। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा 200 वृद्धि करके 125x प्लस 200। ऐसे होने के बाद में क्या हो रहा है, उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है कहाँ पर, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो एक क्रय मूल्य है और इसको विक्रय मूल्य बनाना है। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, विक्रय मूल्य क्यों बनाना है, क्योंकि आगे आपको विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य को आपस में बराबर करने के लिए ही यहाँ 20% का प्रॉफिट बोला, यानी 120/100 कर दीजिए। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से काट सकते हैं, ऐसे अंदर गुना कीजिएगा जब इसको, यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर जब 100 से कट ही जा रहा है तो देख लीजिए बच जाएगा यहाँ पर 120x प्लस, ये जब गुना होगा 200 गुने में 120/100। तो ये चीज़ें इतना मन में करना आप शुरू कीजिए, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। 120 गुने 2 यानी यहाँ 240 बच जाएगा, और इधर आपके पास में तो है 125x प्लस में 200। क्या किया है फिर से देख लीजिए, इसको ये दोनों में गुना करना था। तो 120/100 गुने 100 करेंगे तो 100 से 100 कट के 120 बच गया। फिर इसको यहाँ जब गुना करेंगे तो इतना तो दिख ही रहा है आपको, ये 2 0 से 2 0 कट गया तो 120 गुने 2 किए तो 240 है। ठीक है इतना। अब 125 में 120 घटेगा उधर जाके तो 5x बच जाएगा, ये रहा 5x। 240 में इधर 200 ला के माइनस कीजिएगा तो ये 40 हो गया। x का मान 5 8 40, x का मान 8 आ गया है। पूछ रहा है CP क्या होगा, तो CP पहले 100x था, x का मान 8 आ गया तो 800 रुपया आंसर हो गया इसका। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर कर रहे हैं। किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि इसकी कीमत 5% कम होती और इसे इतना रुपया कम में बेचा जाता तो लाभ 10% होता। तो अलमारी का क्रय मूल्य पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग कर चुके हैं पहले। तो CP मान लेंगे 100x जैसे करते आ रहे। SP 15% का लाभ का मतलब 115x बनेगा। पहला कंडीशन के हिसाब से 5% की कमी होता है किसमें, कीमत में, यानी क्रय मूल्य में। तो 100x में 5% कम करेंगे तो 95% बनेगा, और 95% का मतलब 95/100 होता है। तो कितना आ जाएगा, 95x आ जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको समझना है कि 100 पर जितना कम करेंगे उतना सीधा कम कर दीजिए, 100 पर जितना बढ़ाना है सीधा उतना बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया नया वाला क्रय मूल्य आपका। अब बोला है कि 1470 रुपया कम में बेचा जाता, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य में आपको 115x में 1470 माइनस कर देना है। अब ये इक्वल कैसे होगा, ये लास्ट में जो बोल रहा है कि ऐसा होने के बाद 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट तो यहाँ पर होगा 110/100। 110% मतलब 110/100 हो गया।
अब अगर काटना चाहते हैं तो इसको काट दीजिए इतना, 95 गुने 11 कर सकते हैं, या फिर 19 पचे 95 और इसको 2 पचे 10 भी काट सकते हैं। 2 को यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो ऐसे आप सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, 95 को काट देते हैं, 19 पचे 95 और ये 5 दूनी 10, इतना हो गया। अब 19 गुने 11 करना है आपको। 11 से गुना करने के लिए आप जानते होंगे 9 का 9 रह जाएगा आपका, 9 एक 10 होगा और एक 2, 209 हो जाएगा। 209 x यहाँ ध्यान रखिएगा है आपके पास में, और ये 2 को इधर भेज दीजिए। तो 2 यहाँ पर दोनों में गुना होगा तो 230 x माइनस ये जब 2 से गुना करेंगे इसको तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 1 29, 2940 हो जाएगा। अब 230 में 209 घटेगा उधर जा कर के तो आ जाएगा कितना, 21x, और इसको इधर ला करके पॉजिटिव में कर दीजिए तो 2940। 21 से 1 कटेगा, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। 21 से एक बार में बच गया है 8 और 21 चौके 84। ये x का मान आएगा 140। x का मान 140 आया है। पूछा है आपसे CP, तो CP है 100x, यानी कि 2 जीरो और चिपका दीजिए तो 14,000 आंसर आ जाएगा। तो वैसा ही क्वेश्चन था, कोई अलग नहीं था इसमें, आप कर सकते हैं आसानी से। 5 नंबर देखिए, आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग कर चुके हैं पहले। 5 नंबर यहाँ बता रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर x का मान 140, वही x का मान यहाँ रख दीजिए, CP मिल जाएगा। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी कि 100% में खरीदा होगा या 100x में 20% लाभ का मतलब 120x हो गया। यदि उन्हीं आमों के प्रति नग 1 रुपया बढ़कर बेचे तो 40% लाभ होता है, तो पहले वाला SP प्रति नग क्या होगा। यहाँ पर डबल कंडीशन वाला नहीं है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्रैमुल कम कर रहा था, विक्रैमुल बढ़ा रहा था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक्रैमुल बढ़ा दिया गया है, क्रैमुल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो आप क्रैमुल 100% ही लेकर के चलिए, x वगैरह नहीं भी लेकर चलेंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है कुछ। तो क्या करेंगे, देखिए, सिर्फ विक्रैमुल वाले परसेंटेज से पहले मतलब रखना है आपको। आप परसेंटेज ही डायरेक्ट मान करके चल सकते हैं कि 100% क्रैमुल है, ये आपका 120% बन गया पहला कंडीशन के हिसाब से विक्रैमुल, ये रहा SP1। दूसरा वाला में सिर्फ विक्रैमुल बढ़ा है, क्या हुआ है 40%, यानी इसी 100% पर बताया जा रहा है कि 40% विक्रैमुल हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बन गया 140। और किसके कारण 40% हो रहा है, तो 1 रुपया प्रति नग जो दाम बढ़ गया है बेचते टाइम में, उसके कारण। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि विक्रैमुल के परसेंटेज में अंतर कितना का पड़ रहा है, 20% का। किसके कारण, तो 1 रुपया प्रति नग के कारण। इसी 1 रुपया के कारण ये 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। पूछा गया कि पहले वाला SP क्या होगा प्रति नग, तो पहले वाला SP कितना है, 120% है, यही आपको निकाल लेना है। तो 20 छक्के 120 कट गया, 6 गुने 1 कीजिएगा तो यही 6 रुपये प्रति नग पहले बेचा जा रहा था। और अब पूछता अगर नया वाला विक्रयमूल्य, तो चूंकि प्रत्येक 1 रुपया बढ़ गया है तो आप बोल सकते हैं कि 7 रुपये अब हो गया है विक्रयमूल्य, पहले 6 रुपये था। आपसे क्रयमूल्य भी पूछ सकता था, तो क्रयमूल्य 100% रखते तो 20 पचे 100 कटता, यानी 5 रुपये प्रति नग क्रयमूल्य हो जाएगा। 6 रुपये हो गया आपका प्रति नग पहले वाला विक्रयमूल्य, और 1 बढ़ा दीजिएगा तो 7 रुपये प्रति नग हो जाएगा नया वाला विक्रयमूल्य। तो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन में 5, 6, 7 सब लगा दिया है, तो आंसर हो गया ये आपका। तो ये बहुत ही अच्छा टाइप था, हम समझते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। ठीक है, अब रहने देते हैं इतना ही। अब मिसलेनियस करके हम लोग ख़त्म करेंगे प्रॉफिट लॉस।